जय हिंद दोस्तों। होली का त्यौहार खुशियों और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है, लेकिन दिल्ली के उत्तम नगर में होली की रात एक ऐसा मामले सामने आया जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। बताया जाता है कि एक छोटी बच्ची छत पर होली खेल रही थी और उसने एक पानी का गुब्बारा नीचे फेंक दिया। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसका यह मासूम खेल कुछ ही घंटों में एक युवक की मौत की वजह बन जाएगा। आखिर उस रात हुआ क्या था और कैसे एक छोटी सी बात इतना बड़ा विवाद बन गई, आज हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। यह घटना दिल्ली के उत्तम नगर इलाके की है। होली के दिन पूरे इलाके में रंग गुलाल और मस्ती का माहौल था। लोग सड़कों पर होली खेल रहे थे और बच्चे छतों पर पानी के गुब्बारे फेंक रहे थे। इसी दौरान एक छोटी सी घटना ने पूरे माहौल को बदल दिया। बताया जाता है कि तरुण का परिवार एक छोटी बच्ची छत पर होली खेल रही थी। वह अपने रिश्तेदारों पर और दोस्तों पर पानी के गुब्बारे फेंक रही थी। इसी दौरान एक गुब्बारा गलती से नीचे सड़क पर गिर गया। बताया जाता है कि वह गुब्बारा पास से गुजर रही एक महिला पर गिर गया। बस यहीं से विवाद शुरू हो गया। महिला और उसके परिवार ने इस बात पर आपत्ति जताई और दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। हालांकि कुछ लोगों को उन्होंने मामले को शांत भी कराया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ लोगों का कहना है कि दोनों परिवारों के बीच पहले से भी छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद चलता रहता है। कभी कूड़ा फेंकने को लेकर, कभी पार्किंग को लेकर, तो कभी गली में आवाजाही को लेकर। होली वाले दिन हुई यह घटना शायद उस पुराने तनाव को और बढ़ा गई। बताया जाता है कि शाम तक मामला थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन रात होते होते दोनों पक्षों में फिर से आमने सामने आ गए। गली में बहस बढ़ने लगी और माहौल तनावपूर्ण हो गया। कुछ ही देर में कई लोग वहां इकट्ठे हो गए और फिर जो हुआ उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। बताया जाता है कि 26 साल का तरुण उस समय घर लौट रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और परिवार के आरोपों के अनुसार उस पर लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमला किया गया। हमला इतना खतरनाक था कि तरुण गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिवार और स्थानीय लोगों ने तरुण को तुरंत अस्पताल लेकर गए, लेकिन गंभीर चोटों की वजह से इलाज के दौरान तरुण की मौत हो गई। सिर्फ 26 साल की उम्र में एक युवक की जिंदगी खत्म हुई। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस मौके पर एक नाबालिग भी पकड़ा गया। अब तक 7 से 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच में धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। इस घटना के बाद प्रशासन ने मुख्य आरोपी के घर पर कार्रवाई की। दिल्ली नगर निगम ने आरोपी के घर के अवैध हिस्से को बुलडोजर से गिरा दिया है। दोस्तों, होली, दिवाली, ईद या कोई भी त्योहार जो है, ये सभी त्योहार हमारे प्यार, भाईचारे और एक दूसरे के करीब आने का संदेश देते हैं। लेकिन जब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, नफरत और हिंसा हावी हो जाती है तो एक परिवार ही नहीं, पूरा समाज उसका दर्द झेलता है। सोचिए, एक माँ ने अपना बेटा खो दिया, एक परिवार ने अपना सहारा खो दिया और एक मोहल्ले की शांति खत्म हो गई। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि धर्म, जाति या मोहल्ले के नाम पर नफरत फैलाने के बजाय शांति और भाईचारे को बढ़ावा दें, क्योंकि भारत की असली ताकत हमारी एकता और आपसी सौहार्द में है। अगर कहीं भी विवाद हो तो उसे आपसी बातचीत और समझदारी से खत्म करें, हिंसा से नहीं। दोस्तों, आज ही बताएं, आज के समय में समाज में शांति और भाईचारे के लिए ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत है। अपनी राय में कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।